यौन हिंसा के मुद्दे पर जिम्मेदारी और नैतिकता से बात करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में यौन हिंसा का फैलाव बताता है कि ये एक वैश्विक समस्या है, किसी एक देश तक सीमित नहीं है। यौन हिंसा के मूल कारणों में शामिल हैं शक्ति का गलत इस्तेमाल, लिंग भेद, शिक्षा की कमी और कानून का ढीलापन। पीड़ितों और समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। जब कोई व्यक्ति यौन हिंसा का शिकार होता है, तो उसका दर्द और पीड़ा उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समुदाय को प्रभावित करती है। ये सिर्फ तुरंत होने वाले दर्द की बात नहीं है, यह दर्द समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। पीड़ितों को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये उन लंबे समय तक चलने वाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों की बात है जो परिवारों और समाज को झकझोर कर रख देते हैं। यौन हिंसा के बाद पीड़ितों को अक्सर सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति और भी कठिन हो जाती है। बिल्कुल, यौन हिंसा का मानवीय कीमत बहुत बड़ी होती है। ये केवल शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक घाव भी छोड़ जाती है। पीड़ित अक्सर चिंता, अवसाद और पीटीएसडी से जूझते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं और उन्हें सामान्य जीवन जीने में कठिनाई होती है। उन्हें ठीक होने और अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए मजबूत सहायता प्रणालियों की आवश्यकता होती है। ये सहायता परिवार, दोस्तों और पेशेवर काउंसलरों से मिल सकती है। समुदायों को भी इस संकट का सामना करने के लिए एकजुट होना पड़ता है। सामूहिक समर्थन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से हम पीड़ितों को यह संदेश दे सकते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षा अभियानों के माध्यम से हम यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह न केवल पीड़ितों को समर्थन देने में मदद करता है, बल्कि समाज में यौन हिंसा के प्रति दृष्टिकोण को भी बदलता है। समूह चिकित्सा सत्र और परामर्श सेवाएं पीड़ितों को अपनी कहानियों को साझा करने और एक दूसरे से समर्थन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह सामूहिक हीलिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा सरकार और नीति निर्माताओं को भी यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून और नीतियां बनानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधियों को सजा दी जाए। कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों को उनके अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी हो। अंततः एक मजबूत और सहायक समुदाय ही पीड़ितों को ठीक होने और अपने जीवन को फिर से बनाने में मदद कर सकता है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और समर्थित महसूस कर सके। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन सामूहिक प्रयासों और समर्थन के माध्यम से हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज की ओर बढ़ सकते हैं। प्रभावी रोकथाम रणनीतियां बहुत जरूरी हैं। यह न केवल समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर बढ़ रहे हैं। रोकथाम की रणनीतियां कई रूपों में आ सकती हैं, जैसे कि शिक्षा, जागरूकता अभियान और कानूनी सुधार। हमें कम उम्र से ही शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दिमाग में नई जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इस समय पर अगर हम उन्हें सही मूल्यों और आदर्शों के बारे में सिखाते हैं, तो वे बड़े होकर एक अधिक संवेदनशील और जागरूक नागरिक बन सकते हैं। स्कूलों में लैंगिक समानता और सम्मान पर कार्यशालाएं आयोजित करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह सोच और व्यवहार को बदलने के बारे में है। समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। जागरूकता अभियान और सामुदायिक चर्चाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जब लोग खुलकर अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं, तो यह एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, और हमें अपनी कानूनी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए।
कानून और नीतियां समाज के ढांचे को निर्धारित करती हैं। अगर हमारे कानून सख्त और न्यायपूर्ण होंगे तो अपराधियों को सजा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इसके लिए हमें न्यायिक प्रणाली में सुधार और पुलिस बल को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए। न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना भी आवश्यक है ताकि पीड़ितों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा कानूनी सहायता क्लिनिक और परामर्श सेवाएं पीड़ितों को उनके अधिकारों और विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हैं। पीड़ितों के लिए काम करने वाले समूहों का समर्थन करना, जैसे कि एनजीओ और सामुदायिक सहायता समूह, बहुत महत्वपूर्ण है। ये समूह पीड़ितों को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अपने जीवन को फिर से संवार सकें। जरूरी संसाधन और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परामर्श सत्र, सहायता हॉटलाइन और वित्तीय सहायता जैसी सेवाएं पीड़ितों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकती हैं। यह सुनिश्चित करना कि पीड़ितों को उनकी जरूरत के समय पर मदद मिले हमारे समाज को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बना सकता है। याद रखें, यौन हिंसा से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो शामिल सभी व्यक्तियों के लिए सहानुभूति, सटीकता और सम्मान को प्राथमिकता दे। यह केवल एक व्यक्ति या संगठन का कार्य नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता और स्वयं सेवक सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल पीड़ितों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी काम करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और उन्हें यह विश्वास हो कि वे अकेले नहीं हैं। जागरूकता कार्यक्रम, सहायता समूह और आत्मरक्षा कार्यशालाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां यौन हिंसा के लिए कोई जगह न हो और हर व्यक्ति सम्मान और गरिमा के साथ जी सके।